कि अभी तक जी जो बोर्ड की तरफ से आया है वो ये है कि सवाल जो है वो अपनी तरफ से बना के दे सकते हैं। ये मैंने कल भी जो है इसका जिक्र किया था। यानी कि ये सवाल है, अगर इसको यूनियन वाले में कन्वर्ट कर दे तो भी वो सवाल दिया जा सकता है। तो सवाल जरूरी नहीं जो बुक में कहे गए हैं वही आ जाए, वैसे होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फेडरल बोर्ड में मैं जब भी कभी किसी मीटिंग में गया हूं तो उन्होंने जो है इसका इजहार किया है कि इस बार जो है इसमें ये तब्दीली करनी है। तो इसलिए जो है आप इसकी तैयारी रखें कि इसको सवाल को थोड़ा सा तब्दील करके भी दिया जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है। जैसे कि इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए, और फिर कहा जाए कि इसको प्रूव करें, तो वो भी इसी तरह से प्रूव होगा जैसे कि ये प्रूव हो रहा है। बल्कि इसको मैं अगले पार्ट जो है वो प्रूव कर देता हूँ। नहीं, वो इसमें नहीं है। ये इसमें चूंकि दो स्टेटमेंट्स हैं तो चार पॉसिबिलिटीज होंगी, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, और इसी तरह से फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो अब इसमें चूंकि पी की भी निगेशन है, क्यू की भी निगेशन है, तो पहले पी और क्यू की निगेशन कर लें। ट्रुथ की निगेशन फॉल्स, ट्रुथ की निगेशन फॉल्स, फॉल्स की ट्रू, और इसी तरह से ट्रुथ की निगेशन फॉल्स और फॉल्स की निगेशन ट्रू होगी। इसके बाद पी एंड क्यू है, तो इन दोनों का एंड है। एंड को ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है, और ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गए। ये दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। और अब फिर इसकी निगेशन है, तो ट्रुथ की निगेशन फॉल्स, फॉल्स की निगेशन ट्रू होगी, और फॉल्स की निगेशन ट्रू और फॉल्स की निगेशन भी ट्रू होगी। अब इसके बाद नॉट पी और नॉट क्यू, ये इन दोनों का आर है, और आर को ट्रू होने के लिए एक भी ट्रू काफी है। तो इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स होगा, इसमें एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और इसमें एक ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और इसमें भी एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अब देखना है, इन दोनों को इक्वल करना था, इन दोनों को, और ये दोनों लास्ट कॉलम में लिखे हुए हैं। तो क्या ये दोनों कॉलम इक्वलेंट हैं? ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये भी ट्रू है, और ये ट्रू, ये भी ट्रू है, ये ट्रू, ये भी ट्रू है। तो लास्ट टू कॉलम्स इस्टेब्लिश द इक्वलिटी ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्वेशन वन, कि ये इक्वेशन वन की जो है टू साइड्स की इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं कि नॉट पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू नॉट पी एंड आर नॉट क्यू। तो हेंस ये स्टेटमेंट इसमें जो है ट्रू हो जाएगी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब इसके बाद जो है अगर तीन सेट आ जाएं तो फिर उस पे जो है क्या फर्क पड़ता है इसका। तो ये सवाल इसमें हल करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसकी जो है लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए को पी लिख दिया, बी को क्यू लिख दिया, और सी को आर स्टेटमेंट का नाम दे दिया। यूनियन जो है ये और किन में यूज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन होता तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाता। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो जब इसकी जो है अब तीन स्टेटमेंट बनेंगी तो इसकी पॉसिबिलिटीज 8 बनेंगी। ये बात याद रखिएगा कि इन दो को पहले ट्रू ट्रू लिखा, तो आर को ट्रू फास्ट कर दिया, फिर इनको ट्रू फास्ट लिखा, यानी कि पहली चार ट्रू लिखी और बाद वाली चार फास्ट लिखी पी के लिए। जबकि क्यू के लिए दो दो ट्रू दो दो फास्ट लिखी जाए, और जबकि आर के लिए अल्टरनेट ट्रू फास्ट ट्रू फास्ट ट्रू फास्ट लिखा जाए। तो इसमें तमाम पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी जो पी क्यू और आर पे हो सकती हैं। और याद रखना है कि इसकी 8 स्टेटमेंट बनेगी। दो स्टेटमेंट हो तो टू की पावर टू, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तीन स्टेटमेंट हो तो टू की पावर 3, 8 स्टेटमेंट्स बनती हैं। और अगर फोर हो तो टू की पावर 4,
तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज जो है 2 की पावर 4 16 बनेगी जी। अब पी आर क्यू है, आर को ट्रू होने के लिए दोनों एक भी ट्रू काफी है, तो एक ट्रू है इसमें, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, 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 और ये सिर्फ फॉल्स होगा, और आखिरी दोनों फॉल्स होंगे, इसमें कोई भी ट्रू नहीं है। एक भी ट्रू ना हो तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज तमाम में ये ट्रू होगा। तो ये देखें आखिरी दो में फॉल्स है, बाकी तमाम में ये ट्रू है। और इसके बाद क्यू आर, आर है, क्यू और आर के दरमियान आर है, तो आर के लिए ट्रू होने के लिए एक भी ट्रू काफी होना चाहिए, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये अलबत्ता फॉल्स होगा चूंकि दोनों फॉल्स हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये फॉल्स होगा चूंकि ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है पी एंड क्यू है, एंड क्यू आर भी, सॉरी पी आर क्यू है और आर आर है इसके दरमियान जो है, तो ये पी और क्यू, पी आर क्यू है और ये आर है। तो इन दोनों के दरमियान देखना है कि आर क्या बनती है, इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है। ये आर को ट्रू होने के लिए एक भी ट्रू काफी है, तो इन दोनों, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, ये भी दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये सारे जो है ट्रू, अलबत्ता आखिर में फॉल्स है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बाकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, क्योंकि इनमें कम से कम एक ट्रू है। ये एक ट्रू है कम से कम, इसमें भी, इसमें भी, इसी तरह से इसमें और इसमें, इन सब में जो है एक एक ट्रू है, सिर्फ एक में फॉल्स है, तो सिर्फ एक को फॉल्स कहा जाएगा। इसके बाद जो है पी आर क्यू एंड आर, ये पी और ये क्यू एंड आर, क्यू आर है, तो इस कॉलम में और इस कॉलम के लिहाज से जो है इसको देखना है। तो एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू है तो ये ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। ये फॉल्स है तो इधर देखते हैं कि इधर क्या है, इधर ट्रू है तो इसलिए ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू की वजह से ये भी ट्रू, इस ट्रू की वजह से ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ये फॉल्स है तो इधर फॉल्स है, तो इसलिए आखिरी ही फॉल्स होगा, तो एक फॉल्स होगा, बाकी सारे जो है वो ट्रू होंगे। तो लास्ट कॉलम को अगर हम देखें, ट्रू, ट्रू है, ट्रू 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 है ये सारी स्टेटमेंट इक्वल हैं आपस में, ट्रू ट्रू है, सिर्फ फॉल्स फॉल्स है। तो लास्ट टू कॉलम्स इसमें शो करते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में ट्रू होंगी। पी इम्प्लाइज क्यू, आर क्यू, सॉरी पी आर क्यू इक्वल्स टू पी आर क्यू आर आर होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ द यूनियन सेट्स जो है ये इक्वल होंगे आपस में। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। ये भी इसी तरह का सवाल है, ये इंटरसेक्शन के लिए है, और इसी तरह से इसको भी प्रूव किया जा सकता है। इसकी अगर लॉजिकल फॉर्म बनाएं तो ये बनती है, ये पी आर क्यू एंड आर बनेगी, यूनियन को आर के साथ और इंटरसेक्शन को एंड से कन्वर्ट कर देना है, और ये इस तरह की ये चारों स्टेटमेंट्स लिख के, और आखिरी कॉलम में ये दोनों आने चाहिए, एक में ये होना चाहिए और एक में ये। तो और फिर देखते हैं कि क्या ये आपस में इक्वल हैं दोनों कॉलम। अगर आपस में दोनों कॉलम इक्वल हों तो कहा जाएगा कि ये इक्वालिटी इसमें होल्ड करती है, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल है। जी, किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछना है?